भगवत गीता कैसे पढ़ा जाए, ये ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिला हुआ। क्यों? क्योंकि कड़वा सच कोई नहीं बताता है। कोई आदमी बताएगा ना तो अपना प्रॉफिट देखकर या अपना हित में रख कर ही बोलेगा। पर यह मैं कड़वा सच बोलूंगा, आप मुझसे खराब भी पा सकते हो, आपको अच्छा लगे, पर यह वीडियो आपको काम का होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपको हेल्प होने वाला है। भगवत गीता एक ऐसा बुक है जो आपके लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर सकता है। भगवत गीता मतलब क्या होता है? भगवान का गीत। भगवान मोटिवेशनल स्पीकर थे, पहले मोटिवेशनल स्पीकर जो एक अर्जुन को इस तरह का ज्ञान दिया जिसके कारण वह सफल हो पाए। वह लाइफ में टूट गए थे, दुखी हो गए थे। भगवान ने यह ज्ञान तब दिया जब एक भाई ने दूसरे भाई को हथियाना चाह रहा था, जमीन जायदाद सब कुछ हड़पना चाह रहा था। तब भगवान ने यह गीता ज्ञान दी। और यह बुकों के लिए क्या होता है, आजकल मार्केट चल रहे हैं, वीडियो कई सारे देखोगे भगवत गीता से रिलेटेड, वो समझा तो देंगे, ये बुक देख लो, ये पढ़ लो, ऐसे पढ़ लो। मतलब आपको ऑडियो मिल जाएंगे, पर ऑडियो इंपॉर्टेंट है, पर उसी पर आप टिक जाते हो, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि हमें समझना, क्योंकि बुक एक्चुअल पढ़ना और समरी देखना फर्क पड़ता है। तो ये बुक आपको स्वयं पढ़ना पड़ेगा, बुक स्वयं तो पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, बट आपको समझना है कि कैसे पढ़ा जाए। हाँ, मैं एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जब मैं ये बुक के बारे में बताऊंगा कि मैंने कैसे सीखा है, तो थोड़ा वर्ड मेरे ऊपर नीचे हो सकते हैं, कि मेरा प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे हो सकते हैं, पर समझ में कमी नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये रोज पढ़ोगे रोज फ्रेश लगेगा। पर कैसे पढ़ा जाए मैं आपको बताता हूँ। 2 साल पहले मैं ये बुक पढ़ रहा था, पढ़ा, खरीदा, मोटिवेशन डाउन हो गया, क्योंकि समझ में नहीं आया ना, क्योंकि मैं पूरा पढ़ने लगा, मुझे कोई सिखाया नहीं कि कैसे पढ़ा जाए। भले कुछ दिन पहले मैं पढ़ ही रहा था कुछ दिन पहले, क्योंकि अभी मैं इस पर बुक लिख रहा हूँ, छोटा भगवत गीता, एक भगवत गीता से रिलेटेड मैं बुक लिख रहा हूँ। जो 10 साल से 25 साल के जो स्टूडेंट होते हैं ना, अगर उसको यह शिक्षा मिल जाए, क्योंकि हर एक लोग इसको नहीं समझ सकता, ऐसा है ज्ञान, क्योंकि इसके लिए बहुत दिमाग की जरूरत है, बुद्धि की जरूरत है। मालूम है कि अर्जुन को यह गीता ज्ञान तब मिला, वो 14 साल वनवास में रहा, तब किया, उसके बाद ये मिला, तब वो समझ पाए, तब वो अच्छे क्वेश्चन पूछ पाए। बट हम अपने लाइफ में वैसे स्ट्रगल तो किए नहीं, तो ये गीता ज्ञान रजिस्टर होगा ही नहीं जल्दी। इसीलिए मैं सिंपल करके इस पर बुक लिख रहा हूँ। अब मैं आता हूँ इस वीडियो पर कि कैसे पढ़ा जाए और क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कैसे पढ़ा जाए हम बताता हूँ। ये बुक को आपको क्या बनना है कि पहले शुरू का आपको समझना है कि पहले तो आपको महाभारत के बारे में समझ होना चाहिए कि भाई धृतराष्ट्र कौन था, दुर्योधन कौन था, इसके बारे में पांडवों के भाई के माता पिता सारे आपको पता होना चाहिए। थोड़ा बेसिक्स आपको जानना पड़ेगा, नहीं तो पूरी देख नहीं पाओगे, इसमें इस कहानी इस चीज में पूरी तरह से घुस नहीं पाओगे और इसमें से समझ नहीं निकाल पाओगे। तो ये पहला है, आपको हल्का सा फंडामेंटल आपको समझना है। आप जाके सर्च कर सकते हो, गूगल पर जा सकते हो, सर्च कर सकते हो, इस पर पढ़ना है। पर वीडियो देख के मत समझ लेना कि यह परिवार थी, आपको पढ़ना है। दूसरी बात इसमें दिया भी गया। दूसरी बात है, जैसे आप पहला अध्याय पढ़ोगे, स्टार्ट करोगे, शुरुआत में जो मैंने गलतियां करी वो आपको नहीं करना है। आपको संस्कृत पढ़ने की जरूरत नहीं, अगर नहीं आता है तो फंसना नहीं है। तो भाई हमको क्या करना है, हमको सीखना है, अपने लाइफ में वैल्यू ऐड करना है, अपने लाइफ में वो गलतियां नहीं करना है जिसके कारण गलत होते हैं, हम असफल हो जाते हैं, बुरी रास्ता पकड़ लेते हैं। तो हमें सही रास्ता के लिए वो समझ लेते हैं। हमको संस्कृत याद करके कौन सा महारथी हासिल दूसरों को बताना है कि वो जानता हूँ, हमको तो सीखना है, हमको समझना है बस। इसीलिए हमें संस्कृत पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्यों दिमाग को दही करे। तो हमें हिंदी ट्रांसलेट है ना, जो इस श्लोक का जो हिंदी ट्रांसलेट है उसको हमें पढ़ना है, और उसके बाद नीचे डिस्क्रिप्शन को भी नहीं पढ़ना है। क्यों? अरे भाई मोटिवेशन डाउन हो जाएगा, मजा नहीं आएगा। हमें मजा कहाँ आता है? जहाँ स्टोरी होता है, जहाँ कुछ दिख रहा होता है, यहाँ आगे ये होने वाला है, ये होने वाला है, तो मजा आता है। बट क्या होता है कि हम मोटिवेशन पहले डाउन कर लेंगे तो इतना मोटा तो हम नहीं पढ़ पाएगा। जब डाउन हो जाएगा तो नहीं पढ़ पाओगे, जब मजा आएगा तभी तो आप पढ़ पाओगे, समझ रहे हो? तो उसके लिए पहले तो छोड़ दो भाई, पहले उतना है कि धीरे आपको मोटिवेशन भी तो चाहिए, क्योंकि आप शुरुआत में पूरी कैसे, तो आपको हिंदी का ट्रांसलेट पढ़ना है, फिर उसके बाद सेकेंड पढ़ना है,
फिर थर्ड पढ़ना है, ऐसे करते करते। और पढ़ना है मतलब कैसे, इसको आपको शुरू को जो पढ़ लेना तो उसको 2-3 बार माइंड में रिपीट करना है, वो हल्का याद हो जाना चाहिए। वह ट्रांसलेट आपको धन क्षेत्र कुरुक्षेत्र, आपको मैं बताता हूँ। हे संजय, धन भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडव के पुत्रों ने किया गया। इसको 3 बार करके याद कर लेना है। अब उसके बाद याद कर लेना मतलब पूरा एज इट इज वर्ड तो नहीं बोल पाओगे, मैं भी नहीं बोल पाता हूँ, पर मैंने भी याद किया है। पर इसका जो वर्ड है ना, मैं खुद बताता हूँ, मैं खुद बोल रहा हूँ कि मुझे याद किया हूँ, पर एज इट इज मैं नहीं बोल पाता हूँ। मैं पर समझ लेता हूँ कि हाँ इसमें क्या कहा गया है, पर थोड़ा बहुत बोल पाता हूँ, पर मीनिंग समझ जाता हूँ कि वही बात कहा गया। धन भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडव के पुत्रों ने क्या, इस तरह से बोलना है। एज इट इज पूरा सेंटेंस आपको याद नहीं कर, पर समझ लेना, पर याद होना चाहिए थोड़ा बहुत उस सेंटेंस का, कि दिमाग में बैठ जाए। और कहानी पहले बढ़ना, उसके बाद अंदर कहानी से घुस के अपने लाइफ में वैल्यू क्रिएट करेंगे, समझेंगे कि मेरे लिए क्या काम का, क्या काम का नहीं है। नहीं तो पहले मोटिवेशन डाउन हो जाएगा। संस्कृत पढ़ोगे तो और डाउन, नीचे वाला डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे तो और मोटिवेशन डाउन हो जाएगा, और मतलब पूरा नहीं कंप्लीट कर पाओगे। हो सके तो 2-4 ज्यादा जोश होगा 2 अध्याय तक पढ़ पाओगे, उसके बाद नहीं पढ़ पाओगे, नहीं कर पाओगे, क्योंकि मोटिवेशन डाउन हो जाता है। मैंने खुद ट्राई किया है, पर मैं अब ऐसे ही मैं पढ़ता हूँ, मैं समझता हूँ। और अब क्या करना है, मैं चाहूंगा तो मैं आपको पहला अध्याय में आपको बता दूंगा कैसे, इसी तरह से। पर हाँ, मेरे एक बात है भाई, मैं पूरा वर्ड एज इट इज नहीं बोल पाऊंगा, थोड़ा बहुत प्रोनाउंसिएशन भी गलत होगी, पर मेरा समझ होता है ना, वो कहानी होता है ना, वो बैठा है, दैट इज इम्पोर्टेंट। और उसमें से सच को, क्योंकि अभी शुरू में पढ़ रहे हो, समझ रहे हो ना, तो आपको धीरे धीरे ऐसे ही करके पढ़ना है, क्योंकि आपको अंदर से मोटिवेशन आएगा। जब मैं बताता हूँ, तो मैंने पहला स्टेप क्या बताया कि आपको हिंदी ट्रांसलेट पढ़ना है श्लोक का, और उसी को याद करना है रिपीट करके, और इसी को कहानी फॉर्मेट करके अपने माइंड में बैठाना है। फिर से उसको, और माइंड में अगर पढ़ लेते कंप्लीट कर, फिर माइंड में सारे श्लोक ऊपर से नीचे करना है कि हाँ मुझे कितना रजिस्टर है, देखना है कि सच में मुझे याद है कि नहीं। एज इट इज श्लोक नहीं है, एज इट इज हिंदी ट्रांसलेट नहीं, पर थोड़ा ही बहुत, पर उसका समझ डेवलप है कि नहीं, ये इम्पोर्टेंट है कि नहीं। जैसे कि मुझे पूछा जाए तो मैं कैसे बताऊंगा, क्योंकि मैंने भी पहला अध्याय कंप्लीट कर लिया, सेकंड भी कर रहा हूँ, थर्ड भी, ऐसे धीरे धीरे। हाँ, इसे तो भूल जाता हूँ, पर समझ है ना, वो बैठा लेता हूँ। थोड़ा बहुत वर्ड प्रोनाउंसिएशन गलत आप समझते हैं। धृतराष्ट्र संजय से क्या कहते हैं, धन भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा